हेलो, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीके। तो आज सैटरडे है, तो सैटरडे हमारा क्या रहता है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं और उसका आंसर भी हम डिस्कशन करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं डीसी जनरेटर का। आज देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या क्या है। तो हर सैटरडे में ये एक कुछ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जैसे कि मैं हर सैटरडे को वीडियो पोस्ट करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा। और ये वीडियो को लाइक कर लो, जितना ज़्यादा लाइक होगा तो उस हिसाब से मुझे भी वीडियो बनाने में इंस्पिरेशन मिलेगा कि वीडियो ज़्यादा ज़्यादा बनाने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टू जनरेटर ए एंड बी। दो जनरेटर है ए एंड बी, दो जनरेटर है हैविंग 6 पोल ईच। तो पोल उसका सेम है, ठीक है। जनरेटर ए हैज वेव ऊन। जनरेटर ए क्या है ना, ए हमारा जो जनरेटर है उसका क्या है ना, वेव वुंड है, ठीक है। ए जनरेटर का वेव वुंड का मतलब क्या है ना, हमारा यहाँ पर जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होगा कितना होगा ना, जनरेटर ए के लिए ना 2 होगा, ठीक है। और जनरेटर बी क्या है ना, लैप है, ठीक है। तो जनरेटर बी का मतलब कितना होगा ना, ये होगा लैप वाइंडिंग के लिए क्या होता है ना, जितना नंबर ऑफ जो पोल है उतना पैरेलल पाथ भी रहेगा, ठीक है। पोल कितना 6 है, तो यहाँ पर क्या होगा ना 6 होगा, ठीक है। तो हमारा ईएमएफ का इक्वेशन क्या है, ना हमारा ईएमएफ का जो इक्वेशन है वो क्या है ना, पी फाइव जेड एन बाय 60 ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो जनरेटर है, ठीक है, ये पोल दोनों का समान है। तो सेम होने से और चेंज क्या हो रहा है ना, चेंज हमारा ए हो रहा है, ठीक है। तो हम जनरेटर ए के लिए क्या होगा ना, देखो जनरेटर ए के लिए है इक्वेशन क्या होगा ना, पी फाइव जेड एन बाय 60 ए कितना होगा ना 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जनरेटर बी के लिए क्या होगा ना, जनरेटर बी के लिए पी फाइव जेड एन बाय 60 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछा है क्या ना, दोनों का रेशियो निकालने के लिए पूछा। ईएमएफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो रेशियो निकालने के लिए, ये रेशियो निकालने के लिए क्या है ना पूछा है। तो रेशियो निकालेंगे क्या ना, ई जी ए इज टू ई जी पी, मतलब दोनों को डिवाइड करना है। तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे पी फाइव जेड एन बाय 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाय पी फाइव जेड एन बाय 60 इंटू 6, ठीक है। तो ये कितना आएगा रेशियो में, ये रिवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे पी फाइव जेड एन बाय 60 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 6 डिवाइडेड बाय पी फाइव जेड एन, ठीक है। तो ये कट गया, 60 को 60 कट गया, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा। तो रेशियो कितना आएगा, यहाँ पर 1 बच गया, हाँ, रेशियो आ जाएगा 3:1 आंसर, ठीक है। तो रेशियो आंसर कितना होगा ना, हमारा 3:1 आंसर होगा, इसका बी होगा आंसर, राइट आंसर बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड डीसी मशीन इज। तो आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड डीसी मशीन इज, इसका आंसर क्या रहेगा ना, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। इसका आंसर रहेगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ अ डीसी generator plays vital role for providing direct current of a DC generator, ठीक है। तो ये कौन डायरेक्ट करंट कौन प्रोवाइड करता है, ना बी कम्यूटेटर, कम्यूटेटर के वजह से ही हमें कंस्टेंट करंट मिलता है, बी उसका आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है ना, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सीरीज जनरेटर इज 51 सॉरी 150 वोल्ट, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज बोल रहा है कितना ना, टर्मिनल वोल्टेज मतलब हम वी लेते हैं। तो V इक्वल्स टू कितना दिया है ना, 50 वोल्ट दिया है, ठीक है। व्हेन द लोड करंट इज, लोड करंट कितना दिया है ना, IL दिया है ना 5 एम्पियर दिया है, ठीक है।
इफ द लोड करंट इज इंक्रीज टू 10। तो अब क्या हुआ ना, यहाँ पर लोड करंट को हम बढ़ा दिए, ये 1 है, सपोज ये 1 है, IL2 लोड करंट को बढ़ा दिए, ठीक है। तो पूछ रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज अभी कितना होगा, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लेंगे RL कितना होगा, ठीक है। RL हमारा कैसे निकलेगा ना, RL हमारा कैसे यहाँ पर निकलेगा, हाँ। तो हमें पता है ओम्स लॉ के हिसाब से क्या है पता है ना, V इक्वल टू IR, ठीक है। तो R कैसे निकलेगा ना, R इक्वल्स टू V/I, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, V1/IL1, हाँ। तो कितना आ जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 5, हाँ। ये आ जाएगा कितना ना 30 ओम, ठीक है। ये आ गया कितना ना 30 ओम। देन नेक्स्ट क्या करेंगे ना, अभी तो देखो जो RL है वो क्या है ना, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के वजह से हम निकाल सकते हैं कि V2 कितना होगा। V2 कैसे निकलेगा ना, IL2 इंटू RL, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है ना 10 इंटू 30, कितना आ जाएगा ना 300 वोल्ट आ जाएगा, हाँ। जो कि आंसर क्या रहेगा इसका ना, आंसर रहेगा 150 से ज्यादा, ठीक है। आंसर क्या रहेगा ना 150 से ज्यादा, सी ग्रेटर देन 150, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सीरीज जनरेटर कैन सेल्फ एक्साइटेड, है कब होगा सेल्फ एक्साइटेड ना, इसका आंसर है बी, क्या ना, ओनली इफ द लोड करंट इज नॉट जीरो, जब लोड करंट जीरो नहीं होगा, ओनली इफ द लोड करंट इज नॉट जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये डीसी जनरेटर किसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ठीक है। क्या होगा आंसर ना, सी होगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, आर्मेचर रिएक्शन इन ए जनरेटर रिजल्ट्स इन, रिजल्ट्स क्या देता है, आर्मेचर रिएक्शन होने से जनरेटर रिजल्ट क्या देता है ना, रिजल्ट हमें देता है ए, क्या ना, डीमैग्नेटाइजिंग ऑफ लीडिंग पोल टिप्स एंड मैग्नेटाइजिंग ऑफ ट्रेलिंग पोल टिप्स, ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग कहां पर होता है ना, ट्रेलिंग पोल टिप्स, ट्रेलिंग पोल टिप्स मतलब जहां पर हमारा ज्यादा अमाउंट का फ्लक्स रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, in a separately excited generator supplying rated load the armature reaction, हाँ। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, जो ये बोल रहा है कि ए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है, ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर सप्लाइंग रेटेड लोड, वो दे रहा है रेटेड लोड जितना है वो दे रहा है द आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या रहेगा ना, आर्मेचर रिएक्शन रहेगा ए, हमारा आंसर रहेगा इज ऑलवेज प्रेजेंट, है आर्मेचर रिएक्शन ही होगा, हाँ, एब्सेंट नहीं रहेगा आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, ए 220 वोल्ट डीसी जनरेटर इज रन एट फुल स्पीड विदाउट एनी एक्साइटेशन, द ओपन सर्किट वोल्टेज विल बी, ठीक है। तो जब ओपन सर्किट होता है ये जो जनरेटर में ओपन सर्किट रहता है तो उसका कुछ वोल्टेज ड्रॉप रहता है, कितना ना, बहुत नेग्लेक्टेबल वोल्टेज ड्रॉप रहता है, 2 वोल्ट, नहीं तो कितना रहेगा ना 3 वोल्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 3 वोल्ट नहीं है, तो आ जाएगा कितना ना, बी होगा आंसर, 2 वोल्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a DC generator, in case the resistance of the field winding is increased, then आउटपुट वोल्टेज विल, ठीक है। तो हम जो किसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, इन केस द रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड वाइंडिंग, है तो फील्ड वाइंडिंग का अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब देखो ओम्स लॉ क्या बोला है ना, V इक्वल टू IR, ठीक है, हाँ। तो रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू क्या होगा, इम्प्लाइज दैट रेजिस्टेंस R इक्वल टू V/I, हाँ। तो हम क्या कर रहे हैं,
ना रेजिस्टेंस को, फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसको अगर इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ऑब्वियसली करंट इसका क्या होगा ना, डिक्रीज ही होगा। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका ना, आंसर रहेगा बी, डिक्रीज होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डीसी जनरेटर कैन बी कंसिडर आज, ये डीसी जनरेटर कैन बी कंसिडर आज, आंसर क्या रहेगा ना, सी, रोटेटिंग एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, आर्मेचर कॉइल इज शॉर्ट सर्किटेड बाय ब्रश व्हेन इट लाइज, तो ये आर्मेचर जो कॉइल है वो शॉर्ट सर्किट होता है ब्रश कहाँ पर रहने पे, ब्रश जो है वो कहाँ रहने पे ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आंसर होगा ए, एलॉन्ग न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है ना, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर ऑफ ए शंट जनरेटर इज 600 वोल्ट। ठीक है, तो शंट जनरेटर है, तो शंट जनरेटर का डायग्राम कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा शंट जनरेटर का डायग्राम, ये हो गया आर्मेचर उसका, हाँ, ये ईजी। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा है ना, लोड लगा है, एल लोड लगा है, यहाँ पर आईए फ्लो होता है, यहाँ पर फील्ड करंट, यहाँ पर लोड करंट, यहाँ पर फील्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दिया क्या है ना, दिया है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर ऑफ अ शंट जनरेटर। ठीक है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, मतलब ईजी कितना है इंड्यूस ईएमएफ हमारा 600 वोल्ट हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, और आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए दे दिया है 0.1 ओम दे दिया है। इफ द आर्मेचर करंट इज 20 आर्मेचर करंट इज 200 एम्पियर, आर्मेचर करंट कितना है ना, 200 एम्पियर है। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज भी इस एक्रस में भी कितना है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर लूप डाल दो, तो केवीएल का लूप डालने से इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा ना, आएगा ई जी माइनस आई ए आर ए इक्वल्स टू वी। ठीक है, इम्प्लाइज दैट इजी कितना है ना, 600 माइनस आर ए कितना है ना, 0.1 इंटू आई ए 200। ठीक है, तो ये कितना आएगा, इम्प्लाइज दैट ई जी इक्वल्स टू कितना आएगा, ये ना इसको सॉल्व करने से ये हो गया 600 माइनस 20। ठीक है, इसको सॉल्व करने से कितना आएगा ना 20, इम्प्लाइज दैट ई जी कितना आ जाएगा ना, ई जी इक्वल्स टू 580 वोल्ट। ठीक है, आंसर कितना आएगा ना, आंसर आएगा डी, हाँ डी आएगा उसका आंसर 580। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए शंट जनरेटर रनिंग एट ए 1000 आरपीएम। ठीक है, शंट जनरेटर रनिंग कर रहा है, रन कर रहा है कितने में ना, 1000 आरपीएम में वो रन कर रहा है, हैज जनरेटेड ईएमएफ कितना है ना, 200 वोल्ट। इफ द स्पीड इंक्रीज टू 1200 आरपीएम द जनरेटेड ईएमएफ विल बी नियरली कितने होगा जनरेटेड ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, हाँ तो फास्ट में क्या दिया है ना, N1 कितना दिया है ना, 1000 आरपीएम। ठीक है, और दिया है EG1। ठीक है, EG1 कितना दिया है ना, 200 वोल्ट। ठीक है, देन और क्या है दूसरा कंडीशन क्या है ना, N2 जो दिया है वो N2 कितना है ना, 1200 आरपीएम। ठीक है, और निकालने के लिए दिया है हमारा इतना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो इसका एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है ना, EG1 डिवाइडेड बाय EG2 इक्वल्स टू N1 बाय N2।
ठीक है। तो हमें क्या निकालना है ना, EG2 निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से कितना आ जाएगा, EG1 इंटू N2 इक्वल्स टू EG2 इंटू N1, ठीक है। इम्प्लाइज दैट हमें निकालना है EG2, यहाँ पर क्या होगा ना EG2, हाँ, तो EG2 निकालना है, तो इम्प्लाइज दैट EG2 इक्वल्स टू EG1 N2 डिवाइडेड बाय कितना होगा, डिवाइडेड बाय N1, हाँ, इक्वल्स टू EG1 कितना है ना 200 इंटू N2 कितना है ना 1200 डिवाइडेड बाय 1000। ये 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये कट गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर, इम्प्लाइज दैट EG2 इक्वल्स टू कितना 2404, ठीक है। सी, उसका राइट आंसर क्या होगा ना, सी होगा, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए डीसी जनरेटर in order to reduce sparking at brushes, the self-induced EMF in the coil is neutralized by all the following except, ठीक है। all the following मतलब बोल रहा है कि इसमें से सब होगा पर किसको छोड़ के है, इंटरपोल होगा, इंटरपोल भी न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। डॉमी कॉइल ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, हाँ। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग ये भी होगा, हाँ। शिफ्ट ऑफ एक्सिस ब्रशेस, हाँ, ब्रश शिफ्ट ये भी होगा। शिफ्ट आंसर क्या, राइट आंसर क्या आएगा इसका ना, ये वाला ही राइट आंसर है, डी, डी उसका राइट आंसर है, क्या है ना, डॉमी कॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन ए डीसी जनरेटर द नंबर ऑफ मैकेनिकल एंगल्स एंड इलेक्ट्रिकल एंगल्स विल बी द सेम व्हेन, कब ये सेम होगा, मैकेनिकल एंगल और इलेक्ट्रिकल एंगल ये कब सेम होगा, आंसर होगा डी, कब ना, नंबर ऑफ पोल्स इज 2, जब नंबर ऑफ पोल हमारा 2 रहेगा तब ये इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल सेम रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरपोल फ्लक्स शुड बी सफिशिएंट टू, क्या है ना, इंटरपोल फ्लक्स, हाँ, किसके सफिशिएंट कैसे है ना, इसका आंसर रहेगा ना सी, इंटरपोल पोल फ्लक्स क्या कहता है ना, न्यूट्रलाइज बोथ द आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स एज वेल एज द कम्यूटेटिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है। कम्यूटेटिंग ईएमएफ मतलब जो हमारा रिएक्टेंस वोल्टेज होता है उसको भी वो न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, द ईएमएफ जनरेटेड बाय द शंट वुंड डीसी जनरेटर इज ई, ठीक है। जो ईएमएफ शंट वुंड जनरेटर का है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो क्या है ना, ई है, ठीक है। नाउ while pole flux, हाँ, पोल फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट, तो पोल फ्लक्स जो है, ठीक है, जो फाई है वो क्या है ना, कांस्टेंट कर देंगे, हाँ, वो कांस्टेंट है। इफ द स्पीड ऑफ द जनरेटर इज डबल, स्पीड क्या हो जाएगा ना 2, जो स्पीड था वो कितना हो जाएगा, चेंज होके है, ये स्पीड था जो था चेंज होके कितना हो जाएगा ना, डबल 2n हो जाएगा। द ईएमएफ जनरेटेड, तो अब ये नया ईएमएफ कितना होगा, पहले क्या था ना, ये था ई था, ठीक है। तो ई था मतलब कितना होगा, पी फाइव जेड एन बाय 60 ए, ठीक है। तो ये क्या है ना, वो जो यहाँ पर पोल तो कांस्टेंट रहेगा, फ्लक्स को भी वो कांस्टेंट करता है, जेड का वैल्यू कांस्टेंट, ए का वैल्यू तो वही रहेगा, ठीक है। और सिर्फ एन को इंक्रीज कर रहा है, तो एन, ये एन को जब इंक्रीज करेगा क्या होगा देखेंगे, तो देखो जब एन को 2 कर रहा है मतलब ये 1 के लिए हो गया, ये कंडीशन 2, ठीक है, केस 2 के लिए है। तो केस 2 के लिए क्या होगा ना, ई इक्वल्स टू पी फाइव जेड इंटू 2n हो जाएगा, स्पीड 2 गुना हो गया, ठीक है, 60 है। इसमें और इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, 2 ही इंक्रीज हो रहा है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर कितना ना 2e हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है।
तो आंसर कितना होगा ना, बी उसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, द नंबर ऑफ ब्रशेस इन ए कम्यूटेटर डिपेंड्स ऑन, कम्यूटेटर का कितना नंबर का बस रहेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, टाइप ऑफ वाइंडिंग, ये टाइप ऑफ वाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड इन ए डीसी जनरेटर इज प्रोड्यूस्ड बाय, मैग्नेटिक फील्ड इन ए डीसी जनरेटर इज प्रोड्यूस्ड बाय, क्या होगा उसका आंसर ना, ए होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो आज के लिए ही इतना ही, 20 क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट सैटरडे भी इसी तरह से 20 क्वेश्चन हम लेके आएंगे, जितना भी एक वीक में जितना ही पोर्शन कंप्लीट करेंगे तो उस हिसाब से उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होगा हम लेके आएंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्त लोगों के साथ शेयर करना, जो भी क्यूटी में पढ़ रहे हैं उनके एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल करेगा, और कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको फॉलो करना, इस क्वेश्चन को, और मेरा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाऊंगा इसके रिलेटेड। थैंक यू।